वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लास्ट वीक आप नहीं आए थे। उम्मीद है कि सब खैरियत है, सब जी ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर सके थे। आज आपने वो कसर निकालनी है और हमें पहले तो कोई अच्छी खबर कोशिश दे करें। दें अगर है तो। बस खबर यही अच्छी है कि सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात अच्छे करे। और मैं एक चीज़ बड़ी शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में बहुत जी। ज़्यादा हो रहा होता है ना, कोई किसी को फिक्र नहीं जो मैन लॉन्ड्रिंग हो रही है इधर। यहाँ से जितनी मैन पावर इस वक्त जा रही है, कैलिबर के लोग, मैं आपको बताऊं इस वक्त सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रेट है जो कभी भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर, टूवर्ड्स यूरोप साइड, टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट। मैन लॉन्ड्रिंग की किसी को फिक्र नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग की सबको फिक्र है। ये जो इतने जो यहाँ से सेलेक्टेड और इतने अच्छे लोग यहाँ से चले जाएंगे, दे विल नेवर एवर केम बैक हियर। आप अपने मुल्क का सबसे बड़ा, पैसे का नुकसान रिकवरेबल है, लेकिन कहते हैं कि सेहत और इंसान का नुकसान रिकवरेबल भाई नहीं दुनिया है। भर में ना उनके पास यंगर लॉट है नहीं। बिल्कुल, हमारे पास यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा यंगर है, जनरेशन तो बहुत उनके लिए उन्होंने दरवाजे खोले में। कई जगह तो ऐसी हैं जो कहती हैं अब आइल्स और टोफल और ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप आ जाओ। एंड दिस इज द टाइम मैं आपको बताऊं कि हाँ। जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कनाडा, यूरोप और लिटरली मैं आपको बताऊं इटली ने अपनी एम्बेसी लास्ट डेज बंद कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। वो कहते हैं हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आ गई हम इसको कर ही नहीं सकते कर ही आगे नहीं सकते। प्रोसीड। और वहाँ तो बल्कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं, मिनिमम कॉस्ट पे आपको और वो कह बाहर रहे हैं कि बुला नहीं रहे हम कोशिश करेंगे कि एवरीबडी विल केम फ्रॉम पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान, दूसरे लोग रियलाइज कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज रियलाइज कर रही हैं कि ये मैन पावर हमें यहाँ चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम कह रहे हैं आप जाइए, ये बदकिस्मती है। बस इसको मैं बैड लक कहता हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को अच्छा करे जो कि थोड़े डिफिकल्ट हुए हुए, आमीन। और अल्लाह ताला इसके लिए। वैसे ऐसे हालात बहुत बार हुए हैं, ऐसे मतलब इस नौयत के नहीं, लेकिन हालात ख़राब हुए हैं। जैसे 90s का हम लोग सुनते रहते हैं, लोग बात करते रहते हैं। और भी ऐसे अदवार आए हैं, कभी वकला के हवाले से ऐसी चीज़ें आई, कभी ऐसी कैंपेन्स हुई, फिर रद्दुल फसाद और दीगर जो हमने फ़ाइट किए, तो पाकिस्तान उन सब से भी निकला है। अल्लाह से उम्मीद है कि ये दौर भी निकल ही जाएगा। दुआओं पे चला है, दुआओं पे चला है और दुआओं पे चलेगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में एफर्ट्स किसी की नहीं, सॉरी टू से। इस मुल्क ये सिर्फ और सिर्फ दुआओं पे चलता है। यहाँ से जो लोग गुजर गए, जिन लोगों ने यहाँ इबादत की, अब मैं अपनी फील्ड के हवाले से इसलिए आ गया। कॉलर भी आ गए हैं, चलिए फिर बीच में हम ये कंटिन्यू करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम है काशिफ। जी काशिफ। उनकी पैदाइश है 19 जुलाई 1992। जी। रात 12 बजे पैदा हुए थे सियालकोट में। अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि वो बाहर जाना चाहते हैं। पहले वो इटली गए थे लेकिन वीजा पे गए थे, काम नहीं था, बना वापस आ गए थे। जी। तब वो जाना चाहते हैं, तो मैंने पूछना है कौन से मुल्क में जाना बेहतर है और कौन से मुल्क में ना जाए। पहले कौन से मुल्क में गए थे? पहले वो इटली गए थे, इस्तांबुल में। इटली गए थे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और कौन से मुल्क में जाए, वो कौन से महीने तक जा सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको बताते हैं चांसेस क्या हैं, कब तक जा सकते हैं, कब एफर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है जी। जी। काशिफ, ये 19 जुलाई की पैदाइश है। थैंक यू उज़्मा। और अगस्त इनके लिए बेस्ट टाइम है अभी जाने का। अच्छा। जो और ये बिल्कुल सही जगह थे इटली, लेकिन मैंने आपको बताया ना इस वक्त कुछ डिफ़िकल्टीज हैं इटली के हवाले से। तो ये इटली और जर्मनी, ये दो प्लेसेस हैं इनके कि जहाँ पे ये अभी भी सक्सेसफुल होंगे, बट इन अगस्त होंगे। अगस्त के अंदर ये शुरू कर दें, 21 जुलाई के बाद से एफर्ट्स शुरू कर दें, तो इनको उसके अंदर सक्सेस मिल जाएगी। इटली या जर्मनी, दो जगह बता दी हैं आपने, और इन दो जगहों में से ट्राई किया जा सकता है। इनको वीज़ा मिलेगा आराम से, इनके कोई है ही नहीं डिफ़िकल्टी। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप भी अपना ये बाहर जाने के सवालात आज ज़्यादा तो नहीं आने वाले? मैंने आपको बताया ना इस वक्त चल रहा है। हाँ। और ये दिस इज द टाइम ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो जून, ये हम इसको जेमिनाई का जो मंथ होता है, दिस टाइम ऑफ रीलोकेशन। अच्छा, ये रीलोकेशन होती है और ज़रूर लोग चले जाते हैं और वहाँ तरक्की भी कर लेते हैं, लेकिन जाहिर है अपने मुल्क से जाने का जो एक दुख होता है ना, वो अपनी जगह रहता है। हमेशा मैं देखती हूँ कि लोग कहते ही हैं कि हम बेहतर हो जाएं हालात तो पाकिस्तान आ जाएं, बेहतर हो जाएं हालात, लेकिन वो बेहतरी आ नहीं पाती और वो बाहरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे जितना हमें दुख हो रहा होता है ना जब जाते हुए, मैं आपको बताऊं कि एवरीबडी, शायद कुछ लोगों की पर्सनल हो सकती है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई सिबलिंग्स हैं, कोई बहन भाई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग ना यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम जब जहाज़ तक जाते हैं ना तो उसकी सीढ़ियों पर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब वो दूसरी जगह उतरते हैं वहाँ उनको इतना वार्म वेलकम मिलता है, वहाँ पे उनको चीज़ों में इतनी आसानियाँ मिलती हैं
कि वो भूल कि जाते वो हैं। उस सिस्टम का इफ्सा हिस्सा है बनते हैं। चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्सा, क्या सवाल है आपका? जी जी हिफ्जा। मुझे साथ से पूछना है अपनी शादी के बारे में। अच्छा, क्या है डेट ऑफ इनका? बर्थ बताइए। हिफ्जा है ये। हिफ्जा। डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2005। कौन सी फरवरी? 10 फरवरी 2005। सही है, जी ठीक है। तो शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी, फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली में होगी, बाहर होगी, कब तक होगी? ऑन एयर बताते हैं आपको, टीवी से सुनिए। जी शादी के हवाले से पूछ रही हाँ, हैं? अपनों में होगी, गैरों में होगी। ये सवाल करना भूल गई आपसे कि आप कहाँ करना चाहती हैं। इनका जो टाइम है ये अक्टूबर है। अगर इनको प्रपोजल्स जो अभी आने शुरू होंगे, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, ये समझें ऑलमोस्ट अक्टूबर तक इनको प्रॉब्लम है। अक्टूबर से इनका समझें कि लेट सितंबर से इनके प्रपोजल्स एक्सपेक्टेड हैं। और इनकी जो मैरिज जो जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ, वो इनकी मैरिज मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मिडिल ईस्ट साइड है। ये फैमिली से दुबई, ही? दुबई नहीं, फैमिली में नहीं है, आउटसाइड फैमिली? आउटसाइड फैमिली है, बिकॉज ये एक्वेरियस हैं ये। और इनकी जो बर्थ है दैट इज 1+1 है, ये बहुत स्ट्रांग बर्थ है इनकी। ये इनकी जो मैं शादी देख रहा हूँ वो मिडिल ईस्ट मीन सऊदी अरब, अच्छा, दुबई, शादी होके वहां चली जाएंगी? शादी होके वहाँ जाएंगी। अरे ये वाह। इनका प्रपोजल भी वहीं से एक्सपेक्टेड है। और कोशिश करें कि अगर इनके पास कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट जरूर करें, क्योंकि वहां से इनके लिए पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। अच्छा क्योंकि जी, चलें, certain अल्लाह आपके related लिए है। बेहतरी करे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ हम जी, मैंने ना अपने नवासे के बारे में पूछना है। जी आसिया। हाँ जी, वो 17 मार्च 2023। नाम क्या है उसका? 17 मार्च वो ना रोता बहुत है, उसके बारे में कुछ बता दें। उसकी तबीयत भी नहीं ठीक। उसका नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? शाहजैन। शाहजैन। हाँ जी। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना इरफान साहब? और तो कुछ नहीं, नहीं पूछना? और कुछ ठीक है आसिया साहिबा, हम आपको ऑन एयर बताते हैं, ठीक है जी। इसका जो नेम सिलेक्शन है वो इनको चेंज करना होगा, ठीक है? ये बड़ा मुश्किल काम लगता है पेरेंट्स को, हाँ, अगर ये लेकिन आप अभी बताएं क्योंकि तो ये उनको बहुत अभी मुश्किल लगता है। अभी की पैदाइश है, मार्च में पैदा हुआ है, तो अभी तो कर सकते हैं ये लोग। और ये इसी वजह से है कि अच्छा। उसकी जो बर्थ है ये डिफिकल्ट है, नंबर 17 में बर्थ है, मीन नंबर 8 की बर्थ है इसकी। और इसके जो नाम का आदत है ये 1 है, ठीक है। तो 1 और इसकी मैच में ही नहीं है इसका नेम। तो कोशिश करें इसका 8 नंबर के अदद में नाम रखें। जैसे कि जैसे कि मेरा अपना नाम है, ये भी 8 अच्छा। नंबर में, इरफान, इसका अदद 8 है। उमर है, इसका अदद 8 है। तो मुख्तलिफ इस तरह के बहुत सारे कम्बिनेशन हैं जो नंबर 8 के अंदर आते हैं। ठीक वो है। जिसको फर्स्ट नेम सिर्फ पुकारने वाला सिर्फ नाम जो पुकारने है वाला वो नाम, 8 में आना हाँ, चाहिए। और अभी चेंज कर सकते हैं तो बेहतर है, बिल्कुल कंप्लीट चेंज कर लें नाम को, क्योंकि अब बड़े होते हैं तो फिर मैं कहता हूँ सिर्फ कॉलिंग चेंज करें। बट अभी ये पेपर्स पे भी चेंज कर सकते हैं, अभी एजुकेशन आगे स्टार्ट होगी उसमें भी सक्सेसफुल होगा। नंबर 8 के अंदर इसका नाम रखें। अगर इनको बहुत ज़्यादा डिटेल पूछना हो तो नंबर लेके मुझसे बात कर ठीक लें, है, तो मैं इनको ठीक है। गाइड कर दूंगा। आपने अगर ज्यादा कोई डिटेल है तो फिर पैनल से नंबर ले लीजिएगा। वक्कास साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा जी। 11/10/1991 वकास अकरम नाम है। 11/10 तो मेरी ना job नहीं हो रही है 1991 कहीं भी। 91 हाँ जी, हाँ जी। जी। तो जॉब नहीं हो रही, जॉब का मसला है कि आगे क्या फ्यूचर है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं वैसे? अभी तो मेरी प्राइवेट टीचिंग की जॉब है। अच्छा मैं कह रहा हूँ परमानेंट हो जाए ना, कोई आगे कोई फ्यूचर के बारे में बताएं कोई थोड़ा। अच्छा, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं जी। वकास साहब की जॉब का कह रहे हैं, एक तो ये है कि ये सदका करें, पहली चीज़, क्योंकि इनका भी बेसिकली यही प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का ये होता है कि उनका नेम उनकी बर्थ के साथ मैच नहीं होता, उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो ये है कि ये सदका करना शुरू करें एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन सदका करें किसी भी ग्रीन चीज़ का, हरी चीज़ का, हरी वेजिटेबल का, हरी दाल का, और सिर्फ आधा किलो वो किसी को भी लेके दें गरीब ठीक को। है। तो उसमें क्या होगा, इनके ये इफ़ेक्ट्स ख़त्म होने शुरू होंगे जो इस वक्त इनके ऊपर हैं ये चीज़ें। और अपनी अगर इनको जॉब देखनी है तो ये किसी ना किसी ऐसे सेक्टर में देखें जहाँ पे कमीशन इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी है, इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि ये उसके अंदर इनकी लक ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि ये उस तरफ जाएं
जहाँ पे कमीशन इन्वॉल्व है जिस जॉब के अंदर, वो इनके लिए सक्सेसफुल होगा। अच्छा, ओके, चलें, ये तो बड़ी अच्छी भी चीज़ है, इसमें तो बिल्कुल, और बहुत परमानेंट अच्छे भी हो रहेंगे सकता ये, है। इनकी बहुत अच्छी बर्थ है इस हिसाब से। अच्छा, ओके, कॉलर एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी। जी जी, अलीना। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1997 सही नाम है, क्या है? और जैगम नाम है। ठीक है, जगम। जैगम। जी जी। और क्या सवाल है? उनकी जॉब के लिए पूछना चाह रही थी कि जॉब का बहुत इशू आ रहा है, जॉब कहीं पे हो नहीं रही है। तो वो क्या करते थे, क्या फील्ड है वो उनकी? होटल मैनेजमेंट का उन्होंने कोर्स किया हुआ है, तो उसके हवाले से, उस फील्ड के हवाले से। ठीक है, हम ऑन एयर इस पे डिस्कस करके आपको बताते हैं, टीवी से सुनिए। जी इनके जो भाई हैं जैगम, एक तो ये कि बहुत हाई टेम्परामेंट के इंसान है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकदम से ख़त्म कर देने वाले, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है आपको जॉब के हवाले से। ये हमेशा बहुत, कहीं पर भी ये जॉब के लिए जाते हैं उसमें एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इनकी जॉब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा से रिटेन नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा से रुक नहीं पाते वहाँ हाँ, पर। गुस्से वाले हैं भाई। गुस्से वाले हैं, तो गुस्सा तो हराम है वैसे ही, तो वो चीज़ को उससे ख़त्म काम कर देता खराब ही है, होता है उसमें बरकत वैसे। नहीं आ पाती उस चीज़ के अंदर। एक तो ये है कि ये कोशिश करें हर हफ्ते के दिन सदका करें, हर सैटरडे के दिन किसी भी काली चीज़ का, जिसमें कोई काली दाल हो सकती है, जिसके अंदर कोई काली चने हो सकते हैं, जो भी है, वो 800 ग्राम की क्वांटिटी में सदका करना शुरू करें सिर्फ हफ्ते के दिन। वो जैसे ही ये करना शुरू करें, एक तो इनके अंदर पेशेंस डेवलप होना शुरू होगा। दूसरे, जो इनके रास्ते जो एकदम से बंद हो जाते हैं फिर खुलते हैं ये, लेकिन फिर इनकी जो एग्रेसिवनेस है, जो इनका एकदम जज्बाती जो उसको हो जाते कंट्रोल हैं, करें। वो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये जब सैटरडे का सदका शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली इनकी चीज़ें न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाएंगी ठीक और है, इनको फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके ऊपर। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, जरीना चिश्तिया से। जी वालेकुम सलाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, उसका नाम फारिया है। जी जी, फारिया की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2017। समझ नहीं आई। 3 जनवरी 2017। 3 जनवरी 2017 2017। मतलब 17 18 18 जी जी 2017 है 2018 है? जी 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 2018। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? 17 17 है, ओके। ठीक प्रॉब्लम है, क्या है? बताइए क्या पूछना है। रहती है, कभी बुखार हो गया, कभी ये ठीक है, हमें समझ आ गई है, तबीयत का मसला है, उसकी तबीयत- सेहत का सेहत का इशू है। मसला है, ठीक ओके। है, थैंक यू सो मच जरीना, हम आपको ऑन एयर बताएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, जरीना के जवाब से ही शुरू करेंगे। आप हमें कॉल भी कीजिए आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं, और ब्रेक में हमें और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें हम इनसे सीखते रहते हैं, बताते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और कभी मौका मिलेगा तो और टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमें एक जवाब पेंडिंग है, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ सज्जाद साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम, क्या हाल है जी आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सवाल क्या है आपका? जी मेरा नाम सज्जाद इलाही है जी और डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1970। ठीक है, 11 जनवरी टेक्सास से जी। 19? टेक्सास से बात कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। 1970 बताया ना आपने ईयर ऑफ बर्थ? जी ठीक है, 1970 जी जी। ओके। जी फरमाइए। तो मैंने एक्चुअली मलेशिया होने का प्रोग्राम है, मलेशिया माइग्रेट होने का प्रोग्राम है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो मुझे इनसे गाइड लेनी थी। ठीक मैं है, एक्चुअली रहता कनाडा में हूँ, लेकिन आजकल विजिट में हूँ पाकिस्तान। ठीक है, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं। बस आपको टीवी से सुनिए, ज़रूर सारी डिटेल बता देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले जो कॉलर थी वो थी फारिया, फारिया, जिनका सेहत का मसला था, उन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था हाँ कि उसके साथ सेहत के मसाइल हैं, कुछ बीमार रहती हैं। तो बेसिकली 3 जनवरी की बर्थ है उसकी बच्ची की। इसके लिए अगर इसकी सेहत के लिए अच्छा ही है तो थर्सडे फारिया के दिन, बेटी का ही नाम है। बेटी का नाम हाँ। है, लेकिन इनकी वालदा ने कॉल किया जी था। जी जी, और सेहत के मसाइल हैं, यकीनन वो जनवरी है
और सैटर्न रिलेटेड है, इनको कहें जुमेरात के दिन ये सदका करना शुरू करें किसी भी पीली चीज़ का। इसको बहुत गौर से सुने। किसी भी येलो चीज़ का सदका शुरू करें, जिसके अंदर चने की दाल हो सकती है, जिसके अंदर कोई येलो क्लॉथ हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है। हर थर्सडे को ये उसको डोनेट करना शुरू करें और इस बच्ची को कोशिश करें कि डार्क कलर ना वेयर कराएं। सही। क्योंकि जैसे ब्लैक कलर हो गया, इसके जितने शेड्स हैं पहनने के, ऑफ वाइट, वाइट, पिस्ता ग्रीन, ग्रीन, ये शेड जितने वेयर करेंगी इसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। ये जहाँ ब्लैक कलर वेयर करेगी, जहाँ मैरून कलर वेयर करेगी, इसको प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि कलर्स के ऊपर ध्यान दें और दूसरा इसका थर्सडे के दिन सदका ज़रूर करें। वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके साथ कुछ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वो है नहीं, वरना वो बताते। और उसका एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं जिसमें उनको क्लियर हो जाए वो चीज़। सही है। तो सदके से इसका ये मसला clear हो जाएगा इंशाल्लाह हल हो इंशाल्लाह जाएगा। और सज्जाद साहब ने जो बात की, सज्जाद साहब बेसिकली ये मैं भी इन्होंने खुद बता दिया, लेकिन एक्चुअली इनकी लोकेशन वही है कनाडा, जो क्योंकि नंबर 9 पर्सनालिटी है उसी को रिप्रेजेंट करता है। और ये कहाँ जाना चाह रहे थे जो इन्होंने बताया था कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं और भी इटली के लिए कह रहे थे। इटली के लिए, इटली के लिए किसी इन्होंने कहा जगह था। के लिए मलेशिया मलेशिया के लिए जी। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा इनको। अच्छा, मलेशिया के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनको। हाँ, ये अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ना लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है, इनकी लैंड एंड ऑटोमोबाइल्स, ये दो फील्ड हैं। अगर लैंड में करते हैं तो कनाडा के अंदर अगर ये, मुझे यकीन है ये प्रॉपर्टीज़ में डील करते होंगे। ये कनाडा के अंदर जो डिफरेंट जो रेनोवेटेड जो हो जाती हैं, बैंकरप्सी के अंदर चली जाती हैं प्रॉपर्टीज़, ये वो बाय करते हैं। बाय करके उनको थोड़ा सा करके रिफर्निश करके उनको सेल करना, इनके लिए बेस्ट बिजनेस है। ऑटोमोबाइल्स का बेस्ट बिजनेस है इनके लिए। बट अगर ये मलेशिया में कुछ करना चाह रहे हैं, अगर लैंड के हवाले से करना चाह रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं कोई, तो वो फिर मलेशियन साइड नहीं है। हाँ, इनके लिए जो प्रोमिनेंट साइड है वो साइड इनके लिए फिर मिडिल ईस्ट आती है, फिर दुबई आता है इनके लिए। दुबई अच्छा है इनके लिए। तो मैं मलेशिया के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर इन्होंने मलेशिया का पूछा था, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, इन्होंने मलेशिया का ही पूछा था। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम राना मोहम्मद इब्राहिम है, जो कि 14 फरवरी 2018 में पैदा हुआ लाहौर में। ठीक है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा बेटा जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी है, कहना नहीं मानता, स्कूल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, घर में भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, खाने पीने के बिल्कुल नजदीक नहीं जाता। क्या इसके नेम का कोई इशू है या इसको वैसी कोई प्रॉब्लम है? काइंडली मुझे सजेस्ट कीजिए इसके बारे में। इसको सिर्फ एक चीज पूछ लें, इसका सीना बहुत ज्यादा कंजेक्ट रहता है, गला और सीना। ये तो निकला कभी नहीं, सेहत के हवाले से इसका गला और सीना तेजी से खराब होता है। नहीं, नॉर्मली जैसे बच्चों को इशू हो जाता है, सर्दी ज्यादा लग जाने की वजह से, गर्मी की वजह से इस तरह हो जाता है, अदरवाइज माशाल्लाह। यानी उसको बलगम का प्रॉब्लम ज्यादा होता है? नहीं उसको ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं जी। ये कह रहे हैं कि ज्यादा जिद्दी है, हाँ जिद्दी है, पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, खाना पीना सही नहीं है, उसकी खाने की तरफ आता नहीं है। खाने की तरफ आता नहीं। बेसिकली इन्होंने इसका नाम काफ़ी हाइटेड है, जो राना मोहम्मद इब्राहिम जो है, राना बेसिकली नंबर 9 है ये, और इसकी बर्थ है नंबर 5, 14 इसकी बर्थ है। तो कोशिश करें इसका जो नाम है वो नंबर 5 के अदद में रखें कोई भी। वो ये नंबर ले लें मुझसे, मैं इनको 6-7 नामों का सिलेक्शन दे दूंगा, उसमें से ये चूज करके उसकी कॉलिंग चेंज कर दें बस। आप जो है नंबर हमारे पैनल से ले लीजिए, एक बार फिर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको नंबर दे देगी, फिर आप डायरेक्टली इरफान कामिल साहब से बात कर लीजिएगा, ये आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ऑप्शंस भी दे देंगे नामों के। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर दीगर और मसाइल के हल के हवाले से हम आपकी कॉल्स रिसीव करेंगे। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, और जल्दी से हम इनकी बात सुनते हैं और जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैंने वो अपने भाई काशिफ के लिए पूछा था ना, बाहर जाने के लिए। जी जी, जी इन्होंने बताया था कि जर्मनी या इटली जा सकते हैं। इटली और जर्मनी मैंने बताया था। उनका दुबई के लिए भी वीजा आया है, तो उधर जाना बेहतर है। दुबई में दुबई अगर वो ट्रैवल करें तो फिर ये अभी फौरन तो नहीं जा रही है?
जी कौ- कब जाएंगे? नहीं, आ गया है वीजा या अभी आने वाला है? नहीं उनके है ना, मैं उनकी बहन का हामद है, वो कह रहे थे कि उधर कंपनी का कोई वीजे निकलने हैं, तो जरा बता दे उधर जाना बेहतर है कि नहीं? अभी नहीं, निकलने हैं उधर वीजे। मैंने तो आपको बताया ना कि इनके लिए बेहतर जाना यूरोप साइड के ऊपर है। अगर मैंने ये आपको 21 बताया जुलाई के इटली बाद है, कोशिश करेंगे इटली या जर्मनी की, तो वो ज्यादा बेहतर है, कह रहे 21 हैं जून के बाद। 21 जून के बाद। और इनके लिए इटली और जर्मनी बहुत बेहतर है। दुबई वाला जी। इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, वो ये फेस करेंगे उसको, उस चीज को, क्योंकि अच्छा, तो अभी कोई डिफिकल्ट है इनके लिए। कोई सदका वगैरह बता दे, हाँ रुकावट बिल्कुल, दूर हो जाए। आप संडे के दिन, इतवार के दिन किसी जी। भी रेड चीज का, जैसे आप चौकंदर होती ना, चौकंदर लाल वाली, जी ये जी, ले लें 1 किलो, जी और ये किसी भी गरीब को उस दिन दे दिया करें, संडे के जी। दिन, इतवार के दिन। जी। अगर दाल वगैरह दे दे तो Sorry? रेड कलर की क्या दे दें? दाल अगर। हाँ वो दे सकते हैं, वो भी दे दें। ठीक है, जी चले, शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत। नहीं, अल्लाह ताला आपके बहुत लिए शुक्रिया, आसानी करे। थैंक यू सो मच। और अच्छी बात यह है कि आपके प्रोग्राम से लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन सदका मेरी जो है कोशिश उसको होती है ज्यादा सदका, और सदका से ज्यादा आपको मैं बताऊं कि मेरे अभी ये पिछले 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरे मैं ऐसे कहीं बैठा हुआ था, तो एक साहब आए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इस तरह ऐसी वो बात करने लगे, वो मेरे दोस्त से बात कर रहे थे एक्चुअली, कि मेरी बहू इस तरह एडमिट है और बड़ी सीरियस कंडीशन है उसकी, और उसकी डिलीवरी हुई है, बेटा पैदा हुआ है, बट उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, और बच्चे की। मैं सुन रहा था सब कुछ, तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, एक स्टोन आता है येलो सफायर, जिसे पुखराज कहते हैं, मैंने कहा आप ये लीजिए। मैंने उनसे उनकी बच्ची का नाम पूछा, बर्थ पूछी, और मैंने कहा अगर आपको बिलीव है और आप अल्लाह की इन चीज़ों के अंदर मानते हैं कि शिफा अल्लाह ने रखी है, तो ये उसके गले में डाल दें आप। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो इस वक्त कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्रॉब्लम में होते हैं लोग, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। फिर मैं उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे कोई चौथे या 5वें दिन उनकी कॉल आई, उन्होंने नंबर लिया मेरा। वो कह रहे हैं इरफान साहब, जो चीज़ आपने ये बताई थी ना, और जो सदका आपने बताया था, और ये जो बताया, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर भी हो गई, और इतनी रैपिड रिकवर हुई कि अब वो घर भी आ गई है। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। देखिए सदके के अंदर अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बहुत। रखी हैं। एक कॉलर है, लास्ट कॉलर है, फिर हमारा वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। चिश्तिया से कॉलर हैं जी, कौन है हमारे साथ? बानो हमारे साथ है हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी से सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा सवाल है कि मेरा बेटा है तकरीबन 24 तारीख 10वां महीना 2022 की उसकी पैदाइश है, और 7 माह का हो चुका है, 8वें माह में अब लगा है। ठीक तो है। वो उसका जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, देखने में ऐसा लगता है जैसे वो 3 माह का बच्चा है, पता नहीं बीमार भी नहीं रहता क्या। नाम क्या है उसका? जी मोहम्मद मोमिन अली। मोहम्मद मोमिन अली। मोमिन अली। अच्छा, तो माँ बाप आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का कद कैसा है? खुद कैसे हैं? मतलब हमारा कद तो ठीक है, लेकिन अभी उसका जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है देखने में जैसे 3 माह का बच्चा है, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रहा। डॉक्टर को दिखा लिया आपने? जी डॉक्टर को दिखाया है, वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, इसको ना तो बीमार रहता है, कुछ भी नहीं। ठीक ये है 24/10 की, जी, 24/10/2022 जी 24/10/2022 से इसकी पैदाइश। जी 24 तारीख 10वां महीना 2022। 10वां महीना 2022। जी इसका नाम 3 नंबर में न रखा है, ये सही नहीं। जी बता दीजिए इनको। अच्छा, ऑन कॉल हैं अभी आप? जी जी बानो आप कॉल पे हैं? जी 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 सर। ठीक है, आप इसका नाम चेंज करें। जी कौन सा नाम? ठीक है, आप इसका नाम आदिल रखें। आदिल। आदिल, ठीक है नाम का मसला आता है जी, इसके नाम का मसला आता इसके है। नाम का मसला है। आदिल नाम रखिए, और जुमे के दिन इसका सदका करना शुरू करें, किसी भी सफेद चीज का। ठीक है, जुम्मे को सफेद चीज आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, दूध हो सकता है, उस चीज का आप सदका सदका करें। करना शुरू करें, और इसका नाम चेंज करें आप। नाम आप आदिल अगर रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं, और फिर आप हमें फिर बताइए। हमें, चाहे आप 1 हफ्ते में जब भी हमसे दोबारा हमारा प्रोग्राम होता है, आप फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा उससे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपका भी, हमारे you. कॉलर्स का भी, और बहुत सारी और बातें भी। मैं तो सोचती हूँ किसी दिन कंसल्टेंसी का कर दीगर लेते और हैं। प्रोग्राम भी आपसे करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। आपसे इंशाल्लाह दीगर और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you. शुक्रिया आप सबका। आप हमें दुआओं में याद रखिए और अपने वतन को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दवा तो हो नहीं रही है, दुआ से ही कोई काम हो जाएगा जो होना होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।